हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 जो 9 अगस्त 2020 को जो पेपर हुआ है यूपी बीएड का, उसका मैं जो है सॉल्यूशन पेपर लेके आया हूँ। आप लोगों को पता होगा कि इसका जो है क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, जमा करा दिया जाता है। तो हमारे स्टूडेंट्स ने हमको जो मैसेज किया जिस जिस क्वेश्चन को, वह क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो चलिए एक एक करके हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका प्रॉपर सोल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है वह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। बात की जाए वर्तमान की शिक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान की जो शिक्षा मंत्री है आपके वो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। जब आपकी नई शिक्षा नीति आई उसमें आपका जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, और जो आपके मानव संसाधन विकास मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनका जो है जो पद है बदलकर शिक्षा मंत्री कर दिया गया है, और रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं जो आपके वह आपके वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, धारा 302 किससे संबंधित है। तो धारा 302 दोस्तों, यदि आप किसी का मर्डर कर देते हैं तो आपके ऊपर धारा 302 लगता है। बात की जाए धारा 307 की, तो यदि आप किसी का मर्डर करना चाहते हैं और वह आदमी आपके ऊपर मर्डर का आरोप लगाता है तो वो धारा 307 वहाँ पे लगती है। बात की जाए धारा 309 की, तो धारा 309 वहाँ पे लगता है जहाँ पे आप खुदकुशी करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, बाबर का राज्याभिषेक कब हुआ। दोस्तों 1504 ईस्वी में काबुल तथा 1507 ईस्वी में कांधार को जीत गया था बाबर। इसके बाद जो है 1507 ईस्वी को उसने जो है बादशाह की उपाधि धारण की थी। उसी समय 1507 ईस्वी में ही उसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका 1507 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो बात की जाए राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं हमारे देश के जो सीजीआई होते हैं, सीजीआई मतलब सीजीआई जो होते हैं हमारे देश के, मतलब जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही जो होते हैं आपके राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, डोगरी कहाँ की राजकीय भाषा है। देखिए इसको, डोगरी कहाँ की राजकीय भाषा है। तो दोस्तों डोगरी जो है आपकी वो आपके जम्मू कश्मीर की जो है राजकीय भाषा ना कहकर ये वहाँ की क्या है, लोकल लैंग्वेज है, राजकीय भाषा नहीं है ये, वहाँ की क्या है, कॉमन लैंग्वेज है। वहाँ की जम्मू कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू और इंग्लिश है, लेकिन डोगरी जो संबंधित है वह कहाँ से संबंधित है, वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में, पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था। 1911 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। 1956 ईस्वी को दिल्ली को क्या बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है। फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि आपके नई दिल्ली में स्थित है, इसका नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रखा गया है फिरोज शाह कोटला को। क्यों, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या थे, यहाँ से इनका संबंध था फिरोज शाह कोटला के मैदान से। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसी टाइम पे कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है आपका वह है, रहीम किसके दरबारी कवि थे। तो रहीम जो है वो अकबर के दरबारी कवि थे। प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन, गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो गेहूं के उत्पादन में आपका जो प्रथम राज्य है वह आपका उत्तर प्रदेश है। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था। तो आपका जो पहला परमाणु रिएक्टर था भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था उसका नाम क्या था, उसका नाम जो था दोस्तों वो अप्सरा था। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ये अप्सरा है, ये अप्सरा जो है परमाणु रिएक्टर नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पे होना चाहिए। तो भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम अप्सरा था। हमारे छात्रों ने ही हमको बताया, हमारे जो स्टूडेंट हैं, कि परमाणु रिएक्टर। लेकिन परमाणु की बात की जाए, परमाणु तो पहला जो परमाणु था वो लाफिंग बुद्धा के नाम से बना हुआ था। दूसरा जो आपका था वह आपका ऑपरेशन शक्ति जो लॉन्च किया गया था, दूसरा आपका परमाणु, उसको ऑपरेशन शक्ति के नाम से जानते हैं, और पहले वाले को लाफिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका अप्सरा। यहाँ पे क्या होगा, भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अप्सरा। दोस्तों बात की जाए रेड क्रॉस क्या है, तो आपका जो रेड क्रॉस है वह मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाने का एक प्रतीक है, और हम रेड क्रॉस डे जो है वो 8 मई को मनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है। महानदी का उद्गम स्थल की अगर जो हम बात करें तो आपके छत्तीसगढ़ रायपुर में एक आपका जिला है जिसका नाम है धमतरी जिला। धमतरी जिले में आपका एक स्थान है दोस्तों, सिहावा नामक पर्वत।
सिहावा नामक पर्वत आपका पाया जाता है आपके धमतरी जिले में, वहीं से आपका क्या होता है, आपकी महानदी क्या होती है, निकलती है, सिहावा। ध्यान रखिएगा, सिहावा नामक पर्वत से आपकी जो है महानदी निकलती है। बात की जाए गंगा की, तो गंगा जो है वो आपके उत्तराखंड गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, जिसे आप बंदर पुच्छ भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आपका जो क्रिकेट है, क्रिकेट जो होता है आपका, इससे यह जो है आपका, यह आपके देवधर ट्रॉफी से संबंधित है। बात की जाए मूल अधिकार किस भाग में है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, मूल अधिकार किस भाग में है, तो ये आपका भाग 3 में आपके जो है वो मूल अधिकार पाए जाते हैं। आपका जो संविधान है उसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपके जो है उनमें मूल अधिकारों का वर्णन दिया गया है। पेरियार नदी कहाँ पर है? तो पेरियार नदी जो है आपकी दोस्तों वो केरला में है। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो ये जो है आपके लाल कृष्ण अडवाणी जी जो है वो आपके माई कंट्री माई लेखक के लेखक हैं, माई लाइफ के लेखक हैं। आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन अगर जो इस बार आया होगा, तो यह क्वेश्चन पिछली बार भी आया था। हमारे स्टूडेंट्स ने बताया कि ये क्वेश्चन पूछा गया, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है। तो यह क्वेश्चन पिछले ईयर भी आया गया था, जब आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2019। भारत में दुग्ध उत्पादन का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था कि किस ईयर में जो है आपका वो दुग्ध उत्पादन डबल हो गया था। तो जो आपका सन 2000 है, सन 2000 में आपका जो था वो आपका दुग्ध उत्पादन जो था वो आपका दुगना हो गया था। 79.66 मीट्रिक टन का जो उत्पादन हुआ था वो आपके सन 2000 में हुआ था। तो आपका जो दूध उत्पादन हुआ था दोस्तों, वो आपका डबल जो हुआ था वो आपका सन 2000 में हुआ था। और भारत में दुग्ध उत्पादन का जनक अगर जो वर्गीस कुरियन को वैसे दुग्ध उत्पादन का जनक माना जाता है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय आपकी बात की जाए, आपकी अगर जो आधुनिक भारत की बात की जाए तो इसमें जो आपका था वो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को माना जाता है। लेकिन प्राचीन, एकदम प्राचीन की बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय को भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। ये देखिए, प्रथम बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ कब ली थी? तो 26 मई 2014 को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने शपथ ली थी 26 मई 2014 को। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, ये आपके पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज्यादा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका गुजरात। आपकी जो गुजरात है इसकी तटीय सीमा जो है आपकी वो सबसे ज्यादा लगती है। सबसे ऊपर गुजरात है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद आपका तमिलनाडु है और चौथे नंबर पे आपका केरला है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा गुजरात। 46वां संविधान संशोधन, जो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें दिया हुआ है आपका कि जो आपका 46वां संविधान संशोधन है वह है आपका किससे संबंधित है? 46वें संविधान संशोधन में इसमें पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है। तो यह क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नहीं। लेकिन जो है आपका 46वां संविधान संशोधन की अगर जो हम बात करें तो आपका जो ये कुछ संवैधानिक सुधार हुए थे, उसमें कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड था, उससे संबंधित थे आपका ये 46वां संविधान संशोधन। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर सन 1949 को आपका भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन इसको जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? यकृत, यानी कि लीवर जो है आपकी दोस्तों वो आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। आपके जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो आपके भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई? तो अर्जुन अवार्ड की बात करें तो अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो सन 1961 से आपकी अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी। सन 1961 से आपकी जो है वो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी। झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल कौन है? तो आपकी जो है वो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। इसका जो सही आंसर है वो आपका द्रौपदी मुर्मू। आपकी जो द्रौपदी मुर्मू है वो आपकी जो है झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं। और यह पहली ओडिया जो होती हैं, जो ओडिया नेता हैं, यह पहली महिला ओडिया नेता हैं जो झारखंड की राज्यपाल हैं। तो इसका जो सही आंसर हुआ है आपका द्रौपदी मुर्मू। प्लेग वायरस किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्लेग वायरस जो है वो जीवाणुओं से होता है। आपका प्लेग वायरस जो होता है वो जीवाणुओं से होता है। प्लेग वायरस आपका जीवाणुओं से होता है। यह
पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से ये जो होता है आपका वो प्लेग वायरस होता है। दोस्तों जो क्वेश्चन हमको मिला वही मैं उसका आंसर उसी क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है आप लोगों को। यदि आप लोगों को लग रहा है कि और भी क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आप जो है मैंने नीचे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। मैं उसका सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन आप लोगों को भेज दूंगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान आप लोग मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।